एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रोबायोलॉजी के स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जो कि या तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में चलता है। उसका क्वेश्चन पेपर का नाम है फूड फर्मेंटेशन टेक्निक। हो सकता है कि आपके कॉलेज में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में कोई और पेपर चल रहा हो, क्योंकि ये इलेक्टिव पेपर होते हैं इसमें, और अपनी मर्जी से कोई भी स्टूडेंट कोई सा भी पेपर चूज़ कर सकता है। ये फूड फर्मेंटेशन टेक्निक का है। इसी का ही मैं फिलहाल आपके साथ पैटर्न और क्या क्या आया था पेपर में वो शेयर कर रही हूँ। ये एग्ज़ाम जो हुआ था 4 मार्च को। मैक्सिमम मार्क्स के 70 थे एंड 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपको दिया गया था। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए एंड बी, जैसे HNB हमेशा ही देता है। सेक्शन ए की जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के आंसर लिखने थे इसमें, और जो आंसर होने थे उनकी वर्ड लिमिट यहाँ पर 50 वर्ड्स की दी गई थी, जबकि जो सेक्शन बी होता है उसकी कोई भी वर्ड लिमिट नहीं थी। अब जाते हैं सेक्शन ए की तरफ। इसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन अटेंड करने थे और 5 ही मार्क्स हैं इसके मैक्सिमम, अगर एक क्वेश्चन के मतलब। तो चलिए जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाई आर द फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज, कमेंट अपॉन क्वालिटी एंड कॉमनली यूज फूड प्रिजर्वेटिव्स। देखिए, फूड फर्मेंटेशन टेक्निक का पूरा पेपर मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी, अदरवाइज आप जा करके देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरिंग एंड फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड। क्यूरिंग का क्या मतलब होता है, किस लिए यूज़ होती है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट हार्म्स कैन बी कोज्ड अपॉन कंज्यूमिंग सी फूड, कमेंट अपॉन दैम। क्या क्या हार्म हो सकते हैं अगर हम सी फूड को कंज्यूम करें, उनके उसके ऊपर कुछ कमेंट्स करने हैं। फोर्थ है यहाँ पर, वाई इज लीवनिंग ऑफ ब्रेड डो इम्पोर्टेंट, नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज फॉर दिस प्रोसेस। लीवनिंग ऑफ ब्रेड क्यों इम्पोर्टेंट होती है। आपने देखा होगा ब्रेड जो होती है वो क्या होती है, जब हम ब्रेड को बनाते हैं तो फूल जाती है, तो वही क्या एक तरीके लीवनिंग प्रोसेस है, जो कि फर्मेंटेशन की वजह से होता है। अब वो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसकी वजह से ब्रेड की लीवनिंग होती है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर, कमेंट अपॉन बेनिफिट्स एंड पॉसिबल हार्म्स ऑफ कंज्यूमिंग फर्मेंटेड फूड। ठीक है, आपको कमेंट करने हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या हार्म हो सकते हैं फर्मेंटेड फूड को कंज्यूम करने के। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टार्टर कल्चर एंड कमेंट अपॉन यूज इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टर कल्चर इन फूड इंडस्ट्रीज। क्या बताना है आपको, क्या क्या फीचर्स होते हैं स्टार्टर कल्चर के, और साथ साथ आपको बताना है मेथड स्टार्टर कल्चर की प्रिपरेशन के फूड इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किए जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्विस चीज़। ठीक है, आपको स्विस चीज़ के प्रोडक्शन का और बताना है मेथड कि कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाती है, एंड साथ साथ आपको उसकी क्या बतानी है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी अटेम्प्ट, और हर एक आंसर की 15 मार्क्स हैं। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबायोटिक्स, नेम एनी 2 प्रोबायोटिक्स, what are the advantage of using probiotics in human diet, describe the production process of any probiotic। आपको क्या बताना है, प्रोबायोटिक का क्या मतलब होता है वो बताना है, 2 नाम बताने हैं प्रोबायोटिक्स के, और साथ साथ उनके एडवांटेजेस बताने हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर हम प्रोबायोटिक्स को ह्यूमन डाइट में इंक्लूड करें। और इसी क्वेश्चन में आपको साथ साथ ये भी बताना है प्रोडक्शन प्रोसेस किसी भी प्रोबायोटिक का। सबसे इजी आप इसमें कर्ड बता सकते हो, योगर्ट बता सकते हो, सबसे ज़्यादा इजी उनको बताने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या बताना है, मेथड बताना है प्रिपरेशन का, साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम बताने हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं मोज़रेला चीज़ को, चेडर चीज़ को एंड सोया सॉस को। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ माइक्रोब यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉसेज एंड योगर्ट। आपको क्या बताना है, पहले कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है, और क्या क्या इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, किसके, सॉसेज के एंड योगर्ट दोनों के। नंबर इसके 7.5 डिवाइड किए हैं, क्योंकि टोटल 15 मार्क्स का है, तो सॉसेज 7.5 नंबर का है एंड योगर्ट 7.5 नंबर का है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया, क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस वो बताना है। अगर कोई, इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लैक्टोज इंटॉलरेंस विश to consume milk product, then give the name of milk product that he she can consume, describe the process of production process of those milk product which he she should consume। क्या बताना है आपको, एक पर्सन है, पहले वो पूछ रहा है कि क्या है
आपका मतलब क्या समझते हैं आप लैक्टोज इंटॉलरेंस से, और एक पर्सन जिसका लैक्टोज इंटॉलरेंस है और वो चाहता है कि वो दूध भी है, ठीक है, तो उस दूध का नाम बताओ जो वो कंज्यूम कर पाएगा। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि वो प्रोसेस वो जो मिल्क है यानी कि वो जो दूध है उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है जो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला पर्सन कंज्यूम कर पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर 5th, जो कि है कमेंट अपॉन द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग सी फूड। Describe the process of making any fish-based fermented product from your syllabus and name the microbe and raw material involved in its preparation. सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि सी फूड को कंज्यूम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। शॉर्ट्स में आता है क्या क्या हार्म है, लेकिन लॉन्ग में क्या दिया उन्होंने, क्या क्या फ़ायदे हैं। अब डिस्क्राइब करना है फिश के बेस्ड जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट आपके सिलेबस में है उसके प्रोसेस को, कि वो कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। साथ साथ बताना है कि क्या क्या माइक्रोब यूज़ हो रहे हैं और क्या क्या रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है इसकी प्रिपरेशन में। 6th क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग sauerkraut एंड पिकल मेंशनिंग द रॉ मटेरियल यूज फॉर देम। आपको डिस्क्राइब करना है sauerkraut और पिकल बनाने का प्रोसेस। sauerkraut क्या होता है, एक कोरियन प्रोडक्ट है, ठीक है, हम कह सकते हैं पत्ता गोभी का अचारी टाइप का ही होता है वो भी, ठीक है। मेंशन द रॉ मटेरियल यूज फॉर देम, ठीक है, एक रॉ मटेरियल बताना है कि जो उनके लिए यूज़ होता है। sauerkraut मेनली जापान में खाया जाता है, कोरिया में खाया जाता है और काफ़ी फेमस फर्मेंटेड फूड है वहाँ का। सो ये थे 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करने थे यहाँ पर। सो ये था आज का पेपर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, बहुत सारे बच्चों को पेपर मिल पाया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।